हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रैशनल नंबर्स के ऊपर, दैट हाउ कैन वी फाइंड सम मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। कि हम कैसे दो दिए हुए रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, डरने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स होते क्या। देखिए, ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऑल नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, all such type of numbers are called in the category of rational numbers। जी हाँ, तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स की बात करूं कहां से होते हैं? हमारा नेचर कैसा बन चुका है कि हम काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स प्रोनाउंस कीजिए, क्या होगा? होल नंबर्स 0 से, जी हां 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर से होल नंबर्स बात कीजिए, होल नंबर्स के अंदर सारे ही नेचुरल नंबर्स हमारे आते हैं। तो अगर मैं 2 को उठा लेता हूं, क्या मैं 2 को 2 बाई 1 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा 2 बाई 1 लिखने से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि p बाई q की फॉर्म में है? जी हाँ बिल्कुल है। और जो कंडीशन है हमारी q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल भी नहीं है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था इंटीजर्स, कितने डिजिट्स थी, कितने लेटर्स थे? 8 को मैंने कैसे कैलकुलेट करा था? इससे। और ये साइन किस चीज का है? इंफिनिटी का, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे, कंप्लीट नंबर्स होंगे, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इन सभी नंबर्स को भी हम बाई में 1 लिख के, अगर -3 है, -3 बाई 1 लिख के हम इसको p बाई q की फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको भी हम इंटीजर्स को भी, सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। सारे के सारे फ्रैक्शंस हमारे जो होंगे, फ्रैक्शंस को भी हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सारे सभी टाइप्स के फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में हम इनको भी काउंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, if we have given two rational numbers and we have to find out some rational numbers between them। फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए a और b, हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करने हैं कि इनके बीच में, अगर आपको बोल दिया जाए ना कि वन रैशनल नंबर, अगर आपको वन रैशनल नंबर a एंड b के बीच में फाइंड आउट करना है तो सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट्स एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन सभी को क्या करेंगे? हम उन दोनों को a प्लस b डिवाइड बाई हम करेंगे 2। क्या होगा? इससे दोनों की एवरेज निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बार में मैं डिजिट 3 लेता हूं और 7 लेता हूं, मैंने नंबर्स ले 3 एंड 7, अगर इनकी मुझे एवरेज निकालनी, क्या होगा? 3 प्लस 7 बाई 2 हम करेंगे 10 बाई 2, यानी कि हमारे पास आया 5। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1/5 एंड 3/8, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर हमें इन दोनों के बीच में वन रैशनल नंबर, अगर हमें दे रखा है वन रैशनल नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए एक वैल्यू ये है हमारे पास और b की वैल्यू हमारे पास है, ये होगी। दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को ऐड कर देंगे। जी हाँ, 1/5 प्लस 3/8 क्या होगा? एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स पहले का। 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा? वो होगा जी 40। 40 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 8। 8 की 1 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 प्लस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15।
क्या हुआ 8 + 15 23/40। अब हमने क्या करना था, देखिए बताया था आपको, ये ऐसे लिखते हैं a + b और उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 2, ये भी है ऐसे भी लिखते हैं। तो हमने a + b दोनों को ऐड कर दिया, प्लस निकाल दिया और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसका मतलब क्या है डिवाइड बाई 2 है, तो 2/1 हम कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 23/40 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 7th क्लास में लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं। तो क्या होगा 23/80। ये आया स्टूडेंट्स। अगर आपको दिए गए हैं दो रैशनल नंबर और उनके बीच में आपको कोई एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 1/5, उसके बाद 23/80 एंड 3/8 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको दे दी जाएगी 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं एवरेज मेथड से, तो क्या करोगे, अब इसको एक बार फिर भूल जाइए, ए इसको कंसीडर कर लेंगे और बी इसको कंसीडर कर लेंगे, इन दोनों के बीच में हमें एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिला, सेम प्रोसीजर हम इन दोनों के ऊपर फॉलो करेंगे। इनसे भी हमारे पास क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। एक रैशनल नंबर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, यहां से एक और मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो 1 2 3 हमारे पास 1/5 एंड 3/8 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स। इसी तरह हम और ज्यादा रैशनल नंबर्स भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज मेथड बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप समझ के कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, मैं बोल सकता हूं आपको। तो अगर हमारे पास ए एंड बी कोई दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को जो आंसर रिजल्ट आएगा हमारा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास 1 रैशनल नंबर निकालने की बहुत अच्छी मेथड है एवरेज मेथड, जिसको हम बोलते हैं। अब आपके पास दिया जा सकता है कि जैसे कि डेसिमल्स के अंदर आपको दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लेता हूं 0.23 0.23 एंड 0.3, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यहां से मैं 0 को हटाता हूं तो हमारे पास क्या होगा 23 पॉइंट में आपको बना, तो जितनी डिजिट हमारे पास होंगी उतनी ही हम 0 से प्लेस कर देंगे। यहां से हमारे पास क्या बनेगा 3 में पॉइंट में मतलब कितने डिजिट है, तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम करेंगे ऐड करने के बाद क्या होगा 10 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा जी। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 बनेगी 23 से मल्टीप्लाई 23 प्लस 100 को 10 से डिवाइड किया क्या आएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 3 से मल्टीप्लाई होगा 30, क्या है जी हमारे पास 53/100। और उसके बाद क्या करना था, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्या करना था डिवाइड बाय 2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा हमारे पास, आ गया जी हमारे पास 53/200, यानी हमारे पास क्या हुआ, क्या आया 23/100 53/200 एंड 3/10। ये हमें 1 रैशनल नंबर के बीच में मिल गया है। ये स्टूडेंट्स आपका एवरेज मेथड बहुत इजी है, समझ के कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्राइम सिस्टम की तरफ रट्टा मत लगाइए, क्राइम मत कीजिए, बहुत इजी है। अब बात करते हैं तो हमारा कि हमें अगर 1 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है, तो लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए मोर देन 1 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी है। मैं लेता हूं 5/8 एंड दूसरा नंबर मैं लेता हूं 10/11। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मोर देन 1 रैशनल नंबर हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहला मेथड, जो सबसे पहला काम आप करेंगे वो है कि आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा 8 एंड 11 का एलसीएम 88 डिवाइड करेंगे क्या होगा 11 आएगा, 11 की 5 से मल्टीप्लाई 55 एंड 88 को 11 से डिवाइड किया 8 की 10 से मल्टीप्लाई 80, यानी कि यहां से हमारे पास क्या होगा 55/88 एंड यहां से हमारे पास क्या होगा 80/88। अब स्टूडेंट्स देखिए 55 और 80 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाते हैं, हमें तो लिखने ही ओनली 4 नंबर्स है। क्या करेंगे
56 बाई में 88, 56 बाई में 88, 57 बाई में 88, 58 बाई में 88, 59 बाई में 88। जी हाँ, 1 2 3 4 आगे 79 का लिस्ट है क्या बात 50। ये हमारे 4 रेशनल नंबर्स इसके बीच में आ जाएंगे। 55 बाई में 88, हम ये साइंस में लगा सकते हैं बीच में। ये 4 रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। तो बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट्स। अगर इसी तरह से हमें बोल दिया जाए कि डेसिमल्स वाला एक एग्जांपल लेते हैं, मोर देन 1 एवरेज मेथड से हम निकालते हैं। देखिए अगर हमें दे दिया 0 -0.4 एंड 0.1 हमें दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, -0.4 है एंड 0.1 हमारे पास है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। 0.4 है क्या होगा -4 बाई में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगी एंड इसी तरह यहां से 1 बाई में 10 होगा हमारे पास। डिनोमिनेटर को पहले से ही सेम है। अगर बात नंबर लाइन के ऊपर की जाए तो इंटीजर्स हैं ये माइनस के जा रहा है। अब लेकिन हमें निकालना है, देखिए इसके दो मेथड उस पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 -4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स तो इनके बीच में है ही। हम इसको ये लिखते हैं -3/10, डिनोमिनेटर सेम है, -2/10 -1/10 ऑलरेडी है हमारे पास। 0/10 भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें बोल रखना कि एवरेज मेथड से हमें निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज मेथड आपको बता चुका हूं पहले मैं। दोनों को क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे जी, एलसीएम 10 की आ जाएगा। 10 एलसीएम आया हमारे पास तो क्या होगा -4 + 1 यानी कि -3/10 हमारे पास होगा। अब -3/10 हमारे पास है तो उसके बाद हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, डिवाइड बाई 2 करना था यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/2 होगा तो क्या होगा -3/20। अब यहां से हमें क्या मिला, -4/10 -3/20 एंड 1/10। अब इनके बीच में हमें 1 रेशनल नंबर मिल गया। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, 1 रेशनल नंबर तो हमें ये मिल गया -3/20। अब इन दोनों को लेके हम a और b कंसीडर करके इन दोनों के बीच में हम 1 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं एवरेज मेथड से। -4/10 प्लस -3/20 एलसीएम लेंगे हमारे पास 10 और 20 का 20 ही आएगा। 20 को 10 से डिवाइड किया 2 की -4 से मल्टीप्लाई -8 प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3 यानी -8 प्लस माइनस हो जाएगा -3/20 क्या होगा -11/20। उसके बाद हमें क्या करना था, दोनों को ऐड तो कर दिया, उसके बाद 2 से डिवाइड भी हमें करना है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा हमारे पास -11/40। इन दोनों के बीच हमारे पास मिल गया -11/40। अब सेम प्रोसीजर हमें इन दोनों के ऊपर लगाना है। इनके ऊपर लगाना है स्टूडेंट्स -3/20 एंड 1/10 -3/20 प्लस 1/10 हम करेंगे क्या होगा, एलसीएम वही 20 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड किया 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 1 से 2 -3 एंड +2 -3 + 2 तो हमारे पास -1 बचेगा एंड 20। अब करना क्या था, दोनों को ऐड हम कर चुके हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड, जी हां बिल्कुल, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 40। अब इन दोनों के बीच में हमें मिला क्या -1/40। तो हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं -4/10 इन दोनों के बीच में मिला था -11/40 -3/20 इन दोनों के बीच में मिला -1/40 एंड 1/10। तो
3 rational numbers between -4/10 and 1/10 है तो स्टूडेंट्स ये था आपका रैशनल नंबर्स फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपको पहले भी बोल चुका हूँ, रट्टा मत लगाइए, क्रैम मत कीजिए, समझिए कीजिए, बहुत इजी है मैथमेटिक्स। अगर आपको एक बार समझ में आने लग गया तो मैथमेटिक्स से इजी चीज़ आपके लिए कुछ भी हो ही नहीं सकती। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। वो मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ईजी मेथड में बिल्कुल ईजी मैं एक्सप्लेन करूँ मैथमेटिक्स को, और आपका जो फोबिया मैथमेटिक्स का वो आपका दूर हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।